जो देती उसे जो समझा तुम्हें देवता बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर बैठे, बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर पूरा ध्यान त्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा बहुत 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 भाग्यवान हूँ। कोटों में कोई और कोई में भी कोई कि परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने मुझे अपना बनाया है और रोज मुझे गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करते जाते हैं। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे रोज पढ़ाने के लिए, मुझे पतित से पावन बनाने के लिए, मुझे गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करने के लिए। तो इसी नशे में स्थित होकर वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा बाबा, वाह ये ड्रामा, हम सभी आत्माएं अपने परम पिता परमात्मा शिव बाबा के महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। आज 18 सितंबर 2021 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, चैरिटी बिगिंस एट होम। अपने परिवार वालों को ज्ञान सुनाओ, अपने हमजिन्स का कल्याण करो। प्रश्न है, किस श्रीमत का पालन करने वाले बच्चे अपनी अवस्था को एक रस बना सकते हैं? किस श्रीमत का पालन करने वाले बच्चे अपनी अवस्था को एक रस बना सकते हैं? उत्तर है, अवस्था को एक रस बनाने के लिए बाप की श्रीमत है। क्या श्रीमत है? बच्चे रोज सवेरे सवेरे उठ बड़े प्यार से बाप को याद करो, अपने को आत्मा समझो और बाबा जो सुनाते हैं उसे सुनो। अगर याद नहीं करेंगे तो फालतू ख्यालात चलेंगे, व्यर्थ संकल्प आएंगे। इसलिए बाबा राय देते हैं, बच्चे रोज सवेरे सवेरे उठ अपने आप से प्रतिज्ञा करो कि चलते फिरते खाते भोजन बनाते एक बाबा को ही याद करेंगे। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि रूहानी बाप है सभी रूहों का बाप, जो सबसे ऊंचते ऊंच है। क्या है बाबा कह रहे हैं? जो सबसे ऊंचते ऊंच है, उनको ही शिवाय नमः कहते हैं। फादर भी कहते हैं वह बाप स्वर्ग का रचयिता है, जिसको पतित पावन ज्ञान का सागर कहा जाता है। अब तुम समझते हो, हम उनके साथ बैठे हैं। किनके साथ बैठे हैं? सर्वशक्तिमान के साथ, ज्ञान के सागर के साथ, प्रेम के सागर के साथ, स्वर्ग के रचयिता के साथ।
तो बाबा कह रहे हैं अब तुम समझते हो, हम उनके साथ बैठे हैं, यह तुम बच्चों को समझाना है। जैसे कहीं पर एक गीता पाठशाला में एक कृष्ण का लंबा चित्र 6 फुट का था। अब कृष्ण को वास्तव में छोटा ही दिखाते हैं, फिर कहते हैं गीता का भगवान था। तो भला गीता कब सुनाई? बचपन में, वह जब 6 फुट का हुआ तब सुनाई। राधे और कृष्ण की जोड़ी थी। राधे कृष्ण की क्या लगती थी? राधे को भगवती और कृष्ण को भगवान कहते हैं। इन दोनों का क्या संबंध है, यह किसको पता नहीं है। कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, परंतु कब? जब तुम ऐसे ऐसे प्रश्न पूछेंगे तो मनुष्य समझ जाएंगे कि यह तो सिवाय ब्रह्म कुमार कुमारियों के और कोई पूछ नहीं सकते। कोई भी बड़े बड़े राजाएं आदि जो भी है, वह सन्यासियों को देख पाव जरूर पड़ेंगे, किसी को भी पूछने की हिम्मत ही नहीं रहती। तुम तो हिम्मत रखते हो, कहेंगे ब्रह्म कुमारियों में इतना ज्ञान है जो बैठ करके रचता और रचना की इतनी नॉलेज देते हैं, उनकी बायोग्राफी सुनाते हैं। तुम पूछ सकते हो कि शिव जयंती मनाते हो, पूजा आदि भी करते हो, तो जरूर वह कभी आया होगा, तब तो शिव जयंती मनाई जाती है। वह कब आया? शिव बाबा तो है निराकार, उनको अपना शरीर नहीं है। शिव जयंती मनाते हैं तो जरूर शरीर में आया होगा। निराकार की जयंती कैसे मना सकते हो? निराकार की जयंती कैसे हो सकती है? आत्मा तो अमर है, जयंती तब मनाई जाती है जब मरे और जन्मे। आत्मा की जयंती नहीं होती, आत्मा तो अविनाशी है। ऐसे नहीं कहेंगे आत्मा की जयंती। शिव तो है निराकार, उनका चित्र लिंग का बाबा कह रहे वो तो निराकार है, उनका चित्र लिंग का रखा जाता है। तुम बच्चों को यह ख्यालात रहने चाहिए। क्या ख्यालात रहने चाहिए? यहाँ से अपने घर धंधे धोरी में जाने से यह बातें ही बुद्धि से निकल जाती है, चिंतन नहीं चलता। गुरु आदो की जंजीरों में बहुत फंसे हुए हैं। बाबा कह रहे आजकल देखो गुरु गोसाई सब बहुत करते हो। तो यहाँ तो अभी तुम मेरे सामने बैठे हो, मैं ये सारी बातें तुम्हें कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, लेकिन यहाँ से जाती तुम्हारी बुद्धि से सारी बातें निकल जाती, तुम्हारा चिंतन ही नहीं चलता, क्योंकि गुरुओं आदि की जंजीरों में भी बहुत फंसे हुए। बात मत पूछो, अबलाएं बहुत भोली होती है ना, तुम उनसे पूछ सकते हो शिव जयंती मनाई जाती, परंतु वह है कौन, उसने क्या कर किया और कब किया। जयंती माना ही व्रत, निराकार शिव का व्रत मनाया, वह निराकार है तो उसका फिर व्रत कैसे मनाया जाता है, किसमें आया? आत्मा शरीर में जाती है तो कहा जाता है बर्थ हो गया, यानी जन्म हो गया। आत्मा तो आत्मा ये शरीर में प्रवेश करती है तो कहेंगे आत्मा ने शरीर लिया है पाठ बजाने के लिए। वह तो है निराकार, उसने जन्म कैसे लिया, किसमें आया? उनको तो परमात्मा कहा जाता है, ये किसको भी पता नहीं है। भले बहुत शास्त्र आदि पढ़े हैं परंतु कुछ भी पता नहीं है। अब तुम ज्ञान से भरपूर हो, अभी तुमको ज्ञान ही सुनाना है। कोई कोई 2-3 वर्ष आते हैं, फिर अज्ञान की प्रवेशता हो जाती है, बाबा फिर ज्ञान को निकाल ज्ञान की धारणा कराते हैं। अब तुम बच्चों को ज्ञान दिया जाता है, परंतु मनुष्य ज्ञान में स्त्री अज्ञान में, तो कैसे हंस लोगले बन जाए। इसलिए पहले तो स्त्री को ज्ञान देना चाहिए। स्त्री पति को गुरु ईश्वर मानती है तो स्त्री को गुरु की आज्ञा माननी चाहिए ना। ये यहाँ की बात है, वहां तो आज्ञा मानने ना मानने का सवाल ही नहीं, सब प्यार से चलते हैं। कहाँ की बात कह रहे हैं, सतयुग के, वहां ऐसी कोई बात होती ही नहीं। तो चैरिटी बिगिंस एट होम। स्त्री ज्ञान में आती है, पति नहीं आता तो क्या कर सकती है? भू करनी है। भू करने का तरीका क्या है? बच्चों को भी भू करना है। अपने हम जींस का कल्याण, भू का मतलब, जैसे भू का मतलब हर समय उन्हें ज्ञान नहीं सुनाना, नहीं तो इरिटेट हो जाएंगे। बाबा के गाने सुनाओ, कभी मुरली चलाओ, मतलब उस तरह से घर का माहौल वैसा, वातावरण वैसा बनाओ, तो अपने आप जो है दिमाग में वो वाइब्रेशन जो है वो पीस देती है। जब वो पीस देती है तो सुनते हैं बात को, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाबा का ज्ञान जाता ही है। ये नहीं पकड़ के बिठा लेना, सुनो जी हमारी बात सुनो, नहीं। भोगू करनी है, भोगू करने का इनडायरेक्ट तरीका, बाबा के गाने चलाओ, खाना बना रहे हो तब चलाओ, तब कोई कुछ नहीं कहेगा तुम्हें। चुपचाप किचन में जाके वहां चलाओ, अच्छे उसमें, है ना। आप बैठे हैं सुबह शाम चलाओ। तो जब आप मेडिटेशन में बैठेंगे, मतलब पूजा एक ऐसी चीज है कि घर में कोई भी डिस्टर्ब नहीं करता, तो वही एक तरह की भोगू करना होगा, है ना। जब धीरे 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 मन शांत होने लगे तो बोलने लगे।
तो बाबा कहते हैं कि उनको भी बताएं, बाप को याद करो, अब लड़ाई सामने खड़ी है, बाबा आया हुआ है अपने परिवार के सदस्यों को भी ये सारी बातें बतानी। मनुष्य पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ, जबकि पतित दुनिया का विनाश होना है, तो तुम फिर पतित क्यों बनते हो? माता ज्ञान में है तो माता का काम है अपने हम जीन्स का कल्याण करना। अभी तुम बाप से 21 जन्मों के लिए सारा राज्य लेते हो, तुमको कोई हाथ लगा न सके, तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। फर्क देखो कितना, ऐसे वर्षा देने वाले को कितना याद करना चाहिए। यहाँ तो बहुत है जो सारे दिन में शिव बाबा को याद ही नहीं करते हैं, सारा दिन घर के धंधे धोरी के लफड़ों में ही रहते हैं। नहीं तो सवेरे उठ बाप को बहुत प्रेम से याद करना चाहिए। बाबा आपसे हम प्रतिज्ञा करते हैं, आपसे हम वर्षा जरूर लेंगे। बाबा आप कितने मीठे हो, आपकी याद से हमारे विकर्म विनाश होंगे। अंदर में अपने से बात करना, उसको विचार सागर मंथन करना कहा जाता है। मन ही मन जो बात करते हैं हम बाबा से, वही होता है। बाबा आपसे हम पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। अब हमको तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है, तब ही सतयुगी राज पाएंगे। बाबा आपको हम निरंतर याद करेंगे। 63 जन्मों में हमने कितने पाप किए, कितना सिर पर बोझ है, इसलिए बाबा हम आपको बहुत याद करते हैं। बाबा हम खाना पकाएंगे, घूमने जाएंगे तो भी आपकी याद में रहेंगे। ऐसे ऐसे बातें करते प्रतिज्ञा करेंगे तो विकर्म विनाश होते जाएंगे। तो कितनी अच्छी टेक्निक बाबा बता रहे हैं ना, कि कैसे मुझे याद करना। बाबा हम भोजन बनाएंगे आपकी याद में, है ना। हमको सतो प्रधान जरूर बनना है, पता नहीं कल शरीर छूट जाए तो हम सतो प्रधान बनेंगे ही नहीं। मौत का डर है ना बाबा, हम जीते जी आपसे वर्षा जरूर लेंगे। फिर देखना चाहिए आज के सारे दिन में हमने कितना याद किया। कोई भी हालत में याद की यात्रा में जरूर रहना है, गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, युक्ति से चलना है, किसी से जबरदस्ती नहीं कि सुनो जी ज्ञान इसी में आना है, ये करना नहीं। तुम अपना काम वो करते रहो और बहुत युक्ति से गृहस्थ व्यवहार में चलना है। ऐसे ऐसे तीव्र वेग से पुरुषार्थ में लग जाएं तो याद भी रहेगी और आयु भी बढ़ेगी, भविष्य में तुम्हारी आयु बढ़ेगी। याद नहीं करेंगे तो पद भी कम हो जाएगा। पुरुषार्थ कर बाप से वर्षा तो लेना है ना, और सुदर्शन चक्रधारी बनना है। जैसे हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाने के लिए नन्स बहुत फिरती रहती है, घरों में दुकानों में जाती है, सबको कहती है बाइबल लो, यह लो, हमारे क्रिश्चियन धर्म में बहुत सुख है। उन्हों की भी मिशन है, बौद्धियों की भी मिशन है। हिंदू लोग यह नहीं समझते कि यह क्या करते हैं, हमारे हिंदू धर्म वालों को क्रिश्चियन बनाते रहते। तुम कितना प्रदर्शनी में समझाते हो, भल ओपिनियन भी लिख कर देते हैं, घर में गए खल्लास, है ना। इसके लिए गाया हुआ है, बंदरों के आगे रत्न रखो तो वे पत्थर समझ फेंक देंगे। तो यह भी अविनाशी ज्ञान रत्न पत्थर समझ फेंक देते हैं, यह भी कुछ समझते नहीं। हाँ जो इस धर्म वाले होंगे उन्हों को भी टच होगा। बात बहुत सहज है। बाप स्वर्ग का रचयिता है। बाप भारत में आते ही एक ही बार है। बाप कहते हैं तुम मुझ पतित पावन बाप को बुलाते आए हो, अब मैं आया हूँ तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने। बाबा कह रहे तुमने पुकारा है मुझे तो मैं आया हूँ, है ना। बुलाते आए हो मुझे कि आओ हमें लिबरेट करो दुखों से, है ना। हे पतित पावन आओ हमें पवित्र बनाओ। तुम कहते भी हो हम इस भ्रष्टाचारी सृष्टि को श्रेष्ठाचारी बनाकर ही छोड़ेंगे, अभी तो सब नरकवासी है। तुम अभी शिव बाबा की श्रीमत पर हो। शिव भगवान उवाच मैं तुमको स्वर्ग का मालिक राजाओं का राजा बनाता हूँ। गीता में बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, कहते हैं मैं इन साधुओं का भी उद्धार करने आता हूँ। तो यह उन्हों को भी सुनाना चाहिए ना। पुकारते भी हैं पतित पावन सीताओं के राम, अब इसका अर्थ भी समझते नहीं। सब है भक्तियां अथवा सीताएं, वह पुकारती हैं हे राम आकर हम सीताओं का उद्धार करो। फिर कहते हैं रघुपति राघव राजा राम, वास्तव में राजा राम की बात नहीं। मुख्य भूल यह है जो शिव के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। पूछना चाहिए कृष्ण में राम को काला क्यों दिखाया। सतयुग त्रेता में है ही सुंदर, फिर शाम होते हैं। पहले है कौन सी एज, गोल्डन एज, फिर सिल्वर एज, फिर कॉपर एज, फिर आयरन एज। अभी कौन सी एज चल रही है, आयरन एज। इस समय है आयरन एज। गोल्डन एज थी तो कितना मान था। तो युक्ति से जाकर समझाना चाहिए, वह कोई इतना जल्दी अपना हट नहीं छोड़ेंगे। बाबा कह रहे जो
बहुत दिनों से भक्ति करते आए हैं तो तुम्हारी बातों को बहुत जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करेंगे। किसी को तीर लगता है तो एक बार में लग जाता है। झाड़ की आयु बड़ी होती है तो झाड़ जड़ी भूत अवस्था को पाता है। आयु तो इस दुनिया की भी है ना, नई दुनिया और पुरानी दुनिया। ओल्ड माना कलयुग, तमो प्रधान दुनिया, इसमें एक भी सतो प्रधान हो नहीं सकता। अब तमो प्रधान को खल्लास होना है, यानी कलयुग का विनाश होना है, सतयुग का क्या होना है, स्थापना होनी है। नई दुनिया कौन स्थापन करेंगे? वही बाप। ऐसे नहीं प्रलय होती है, बाप को पुकारते ही तब है जब प्रतीत हो जाते हैं, फिर कहते हैं आकर पावन बनाओ। आएंगे तो जरूर पुरानी दुनिया में पतित पावन कहते हैं, तो जरूर अंत में ही आएंगे। खुद कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युगे आता हूँ पावन दुनिया बनाने के लिए। तो अभी कौन सा युग चल रहा है? संगम युग। इसमें क्या कर रहे हैं बाबा? हम सभी पतित आत्माओं को पावन बना रहे हैं, गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर हमें अपने साथ ले जाने के लिए। और हम जो पुरुषार्थ करेंगे वो 84 जन्मों के चक्र में आएंगे और 21 जन्मों के लिए बादशाही पाएंगे। अभी है संगम, अभी बाप सबको सदगति में ले जाते हैं, तो ऐसे बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। अपनी अवस्था को जमाना, सवेरे उठकर बाप को याद करना चाहिए। अपने को आत्मा समझना है, ये शरीर के ऑर्गन्स है। बाप कहते हैं हे बच्चों, मैं तुमको जो सुनाता हूँ वह सुनो, मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए और कोई की बात नहीं सुनो। परम धाम से बाप आए हैं पावन बनाने, फिर तुम पुराने शास्त्रों को क्यों याद करते हो? भक्ति करते ही इसलिए हो कि भगवान मिलेगा। वह तो स्वर्ग का सदगति दाता बाप है ना। बाप के सिवा यह नॉलेज कोई दे न सके। इन लक्ष्मी नारायण को भी यह राज्य कैसे मिला? आत्मा के लिए कहते हैं वह बिंदी है, चमकता है अजब सितारा। बाप समझाते हैं तुम मुझे कहते हो परमात्मा, सुप्रीम सोल। लौकिक बाप को कभी परमात्मा कहेंगे क्या? परमात्मा जो परम धाम में रहते हैं उनको कहते हैं सुप्रीम सोल। वह तुम्हारा बाप है, वह आकर इसमें प्रवेश करेंगे, गुरु शिष्य के बाजू में बैठेगा ना। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, अभी तुम जानते हो वह हमारा बाप है। 5000 वर्ष पहले भी बाप ने योग सिखाया था। 5000 वर्ष पहले भी बाप ने योग सिखाया था कि मुझे याद करो और विष्णुपुरी को याद करो। तो जरूर संगम में ही कहेंगे। सतयुग में था एक धर्म, तो जरूर फिर एक धर्म होगा ना। इतने धर्म सब विनाश हो जाएंगे। यह टाइम वही है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो मैं तुमको विश्व का मालिक बनाऊंगा। बाप की याद से ही तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। बाप कहते हैं जो बच्चे अच्छी सर्विस करते हैं मैं उनको याद करता हूँ, क्योंकि मेरे मददगार हैं, बहुतों का कल्याण करते हैं, तो वह मुझे प्यारे लगते हैं। तुमको तो एक बात ही प्यारा लगता है जिससे वर्षा मिलता है, इसलिए तुम बच्चों को अच्छी रीति पुरुषार्थ करना पड़े, याद की यात्रा में रहना है। बहुत फालतू ख्यालात भी आएंगे। भक्ति मार्ग में अपने को मारते भी हैं, हमको शिव का दर्शन हो, बहुत मेहनत करते हैं दर्शन के लिए। यहाँ तुम समझते हो बाप की याद से पाप कटेंगे और 21 जन्मों के लिए वर्षा मिलेगा। दर्शन होने से कोई पाप नहीं कट जाते। बाप जो विश्व का मालिक बनाते हैं उनको तो बहुत प्रेम से याद करना चाहिए। अभी तुम्हारी बुद्धि में है कि हम क्या बन रहे हैं, दूसरे जन्म में हम यह जाकर बनेंगे। यह कॉलेज ही है सतयुग का प्रिंस प्रिंसेस बनाने का। बाप आकर धर्म के साथ डेटी किंगडम भी स्थापन करते हैं। तो बाबा क्या कर रहे हैं? अभी हमारे लिए डेटी किंगडम की स्थापना कर रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए। जितनी महिमा अपने बाप की जाए उतनी करें। तो पाना था जो पा लिया, और क्या बाकी रहा, इसी नशे में रहें। और वाह मेरा भाग, वाह मेरा बाबा, और वाह ये ड्रामा। इस नशे में स्थित रहकर अगर हम बाप को याद करें तो हमारे विकर्म विनाश होंगे। तो क्या पढ़ाया हमारे बाबा ने आज, कौन बताएगा?
हाँ जी, क्या पढ़ाया बाबा ने, क्या सुनाया, ओम क्या? शांति मैम। ओम शांति। मैम सिग्नल की बहुत प्रॉब्लम हो रही है जहाँ पे अभी मैं हूँ। मैम आज जो बाबा जी ने बताया है, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। अपने घर से ही शुरुआत करो, किसी भी चीज की शुरुआत करनी है अपने आप से, अपने घर से। हम्म, तो बाबा जी कहते हैं कि भाई तुमने अपने आप को सुधारा, अपने परिवार जनों को भी अब बताओ मेरे ज्ञान के बारे में। उन्हें उन्हें जबरदस्ती फोर्स नहीं करना है, छोटे छोटे फॉर्म्स करो। जैसे कि आप उठते हो, आप भजन लगा दो, कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा। आप प्रेयर करोगे, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। खाना बनाते हो तो आप भजन लगाओ, आपको तब भी कोई कुछ नहीं बोलेगा। हम्म, तो परमपिता परमात्मा ने बोला है कि शुरुआत अपने घर से चालू करो, किसी को जबरदस्ती नहीं करना। धीरे धीरे इस फॉर्म में लाके, वो भी सुन सुन के एक ना एक दिन इस रास्ते पे चलेंगे। बाबा जी ने आज ये भी बोला है कि भाई मैं संगम युग में ही आऊंगा। पहले भी आप लोगों ने ये ज्ञान सुना था, आज मैं फिर से आपको ज्ञान सुना रहा हूँ। जितना मुझे याद करोगे, जितना मुझे याद करोगे, उतने विकर्म विनाश होंगे। और आपके लिए डीटी किंगडम, आज तो इसके बारे में भी बताया है कि वो उसकी स्थापना हम कर रहे हैं। और उस किंगडम में हम तब पहुंचेंगे जब हम पतित से पावन बनेंगे। जितना याद करेंगे विकर्म विनाश होंगे, और उतनी जल्दी उधर की तरफ हम रवाना होंगे। बीच में बाबा जी ने जिक्र करा था उस चीज का कि भाई ये जो शिवलिंग है, हम शिव जयंती बनाते हैं। हम ऐसे ही शिव जयंती नहीं मनाते हैं, क्योंकि आत्मा तो अविनाशी होती है। तो शिव जी आए होंगे उस टाइम पे। मेरा वो भी सिग्नल भी थोड़ा हो गया था। नहीं सही शिव जा रहा, जी सही बताया। हाँ। स्वयं शिव जी शिवलिंग में आए होंगे, तभी हम उस चीज को मानते हैं, उस चीज की शिव स्थापना जी हुई क्यों नहीं है। आए होंगे? शिव जी का बाबा कह रहे हैं ना कि भाई आप जयंती किसकी मनाते हैं? जिसका शरीर होता है ना। आत्मा की तो जयंती नहीं मनाएंगे, तो यानी वो आए होंगे। वो तो निराकार है, लेकिन वो किसी शरीर में आए होंगे तभी तो जयंती मनाते हैं, है ना। बिल्कुल ये सारी बातें बाबा कह रहे हैं इस तरह से समझानी है। सबसे अच्छा तरीका है अपने घर में चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम का। ये सब तो तरीके ही हैं, उससे भी अच्छा तरीका क्या है? सबसे अच्छा तरीका जो मोस्ट इफेक्टिव है कि आप स्वरूप बन जाओ। लोगों को लगे अरे पहले ये क्या था और अब ये क्या हो गया, है ना। मतलब अपने घर वालों को लगे कि पहले, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे। आप स्वरूप बन जाओ। पहले आप बहुत गुस्से वाले थे, तो आप धीरे 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 शांत हो गए। पहले आप, मतलब जो भी है आप में वो अवगुण था वो दूर हो गया, वो अवगुण था दूर हो गया। तो आपकी वाइब्रेशन, आप उस वाइब्रेशन से खाना बनाए कि मैं परमपिता परमात्मा को भोग लगा के, तो सारी चीजें जो है वो सारी वाइब्रेशन डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनके मन को शांत कर देती है। घर का वायुमंडल बहुत शांत हो जाता है। तो उसके लिए सबसे अहम भूमिका हमारी है। मतलब जो भी ज्ञान में आया उसकी अहम अहम भूमिका है। मान लीजिए हम ज्ञान में आ गए, तो हमारा भी रिएक्शन वही है जो और लोगों का है। हमें भी उतना ही गुस्सा आता है, हम भी उतने इरिटेट होते हैं, हमारे में भी मतलब उतने विकर्म है। हमारा भी अपनी कर्मेंद्रियों पर जो है कंट्रोल नहीं है। तो फिर दूसरे पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? कहेंगे तुम भी ऐसे ही हो, हम भी ऐसे ही हैं, तो फिर क्या ज्ञान सुना रहे हो? बहुत से घरों में क्या देते हैं कि तुम, मान लीजिए बोलते हैं कि अरे तुम ओम शांति जाते हो, बेकार है, जाना छोड़ो, है ना। यस यस। तो यही सब बातें हैं। सबसे सहज अच्छा तरीका जो मुझे लगता है कि तुम स्वरूप बन जाओ उससे अपने। बिल्कुल बिल्कुल। धारणा के लिए मुख्य सार। और कोई बताएगा क्या बाबा ने क्या सुनाया? हाँ जी, सुप्रिया जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली में तो सब मुझे अपने अनुभव ही मिले हैं, है ना। जैसे बाबा ने कहा सुबह उठ के याद करो, है ना। तो मैंने भी अनुभव किया है कि जैसे ही जिस दिन अच्छी लगन के साथ सुबह उठ करके बाबा का ध्यान लगाती हूँ, तो मुझे कुछ ना कुछ अच्छी वर्षा मिल जाती है उनसे। तो वही बाबा ने कहा है कि सुबह अगर मुझे याद करोगे, दिल से करोगे, तो तुमको वर्षा भी मिलेगी। मैम एक अनुभव शेयर करना चाहती हूँ मैं।
मैं अलार्म नहीं लगाती हूँ, मतलब जैसे अंश की कोचिंग भी होती है 5 o'clock, मैं अलार्म अगर अनुज भी लगाते हैं तो मैं 5 बजे उठ जाती हूँ, 5 से 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले, कभी कभी तो 4:30 बजे। सिर्फ सुबह रात में ये करती हूँ, शिव बाबा आपको उठाना है मुझे, अब आप देख लेना, सब आपके हाथ में छोड़ दिया है मैंने, मैं अपने आप उठ जाती हूँ, मुझे फिर अलार्म वगैरह किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। देखो तो ये तो हाँ, और रोज मैं कभी नहीं सोचा था कि मैं अंश को सुबह 5 बजे की कोचिंग में, मैं भी सोच रही थी यार अभी 5 बजे, अब मैं अनुज को भी ले जा रही हूँ, मैंने कहा आप भी लग जाओ, वो भी 1 हफ्ता हो गया, वो भी लग गए, मैंने कहा भाई भगवान तुम्हारे हाथ में है, परमपिता परमात्मा, अब देखो। हाँ धीरे धीरे मतलब उनके उसमें है ये तो। और ये भी तरीका क्या है कि हमने क्योंकि सौंप दिया उन्हें कि तुम्हारे बच्चे हैं, हमारे नहीं, मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरी पत्नी, ये सब नहीं है, तुम्हारे हैं। हाँ तो सब क्या है, केवल इनके केयर टेकर हैं। अगर आप बिल्कुल। अगर दिल से इस चीज को सौंप देना, मतलब मेरा खुद का भी अनुभव है और आप भी धीरे धीरे अनुभव कर ही रहे हैं, ज्ञान में आ गए हैं, आपको भी लगभग 1 साल होने जा रहा है, तो आपने भी अनुभव किया होगा। 1 साल के ऊपर। तो वो वाइब्रेशन काम करती है, कुछ पाने के लिए नहीं, अपना कल्याण, मन शांत रहता है। तो धारणा के लिए मुख्य सार क्या है, बाप ने मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए जो भी ज्ञान की बातें बताई है वही सुननी और धारण करनी है, बाकी भूल जाना है। बाबा कहते हैं ना, मरजीवा बनो, मरजीवा मतलब शरीर में तो रहो लेकिन आत्मा जो है वो, मन जो है वो किसके साथ रहे, परमपिता परमात्मा के साथ लगा रहे। अपना और अपने लौकिक परिवार का कल्याण करना है। व्यर्थ ख्यालातों को समाप्त करने के लिए सवेरे सवेरे उठ विचार सागर मंथन करना है, याद की यात्रा में लगे रहना है। तो आज का वरदान देखिए कितना प्यारा दे रहे हैं बाबा, बिल्कुल ओढ़ लो, तीनों कालों को सामने रख, हर कार्य में सफल होने वाले सदा विजयी भव। तो मैं कौन हूँ, बाबा है त्रिलोकीनाथ, तो मैं उसकी बच्ची हूँ, है ना, तो मुझे भी तीनों लोगों का ज्ञान है। तो तीनों कालों को सामने रख, हर कार्य में सफल होने वाले सदा विजयी भव। लौकिक रीति में भी जो समझदार होते हैं वे आगे पीछे सोच समझकर फिर कदम उठाते हैं कि नहीं, किसका क्या होगा, प्रोज और कॉन्स देख के चलते हैं आगे। ऐसे यहाँ भी आप बच्चे जब कोई कार्य करते हो तो पहले तीनों कालों को सामने रख फिर करो, सिर्फ वर्तमान को नहीं देखो, बेहद की समझ धारण करो और विजयीपन के निश्चय के आधार पर व त्रिकालदर्शीपन के आधार पर हर कर्म करो, वह हर बोल बोलो, तब कहेंगे अलौकिक व असाधारण कि ये तो बड़ा अलौकिक बच्चा है, बड़ा असाधारण है। स्लोगन है, हद के किनारों को छोड़। हद के किनारे क्या है, मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरा ये, मेरा बच्चा मेरा करेगा, मेरा पति करेगा, मेरी पत्नी करेगी, ये सब क्या है, हम क्या ढूंढते हैं, हद के किनारे। ठीक है वो भी जरूरी है, लेकिन मतलब ऐसा नहीं कि उनका नहीं है, लेकिन टोटली उस पे वो करना, हद के वो ही निमित्त बनेंगे, करवाएगा, मान लीजिए भगवान करवा रहा तो करवा रहा है, निमित्त वही बनेंगे, लेकिन सिर्फ भगवान को भूल जाए, सिर्फ ये कि मेरा बच्चा कर देगा, मेरी पत्नी कर देगी, मेरा पति कर देगा, या मेरा दोस्त कर देगा, या मेरा जो भी है वो कर देगा, तो बाबा कह रहे हद के किनारों को छोड़, एक बाप को सहारा बना लो तो पार हो जाएंगे। करवाएगा बाबा उन्हीं से, ये नहीं कह सकते कि भाई बच्चे नहीं करेंगे, पति नहीं करेगा, करवाए करेंगे वही, लेकिन उनसे ना कह के किससे कहो, बाप से कहो, तो बाप उन्हें निमित्त बनाकर तुम्हारी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। अगर तुम अपने मान लीजिए पत्नी से कहो कि मैं लेकर दो, या बच्चों से कहो, या पति से कहो, नहीं, वहां कुछ नहीं कहना है, सीधा किसको कहो, बाप को। बाप उनके द्वारा तुम्हारा जो है मतलब सहयोग जो भी है वो करवाएगा ही करवाएगा, और उसमें तुम जो है क्या है, बिल्कुल और दिल से करेंगे वो लोग, फिर उसमें तुम्हारे ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, क्योंकि तुमने तो बाबा को सौंप दिया कि तुम उसके हो, ये पूरा परिवार उसका है। तो ट्रस्टी बनकर रहना, ट्रस्टीपन जब आ जाता है, साक्षीपन जब आ जाता है, साक्षीपन का मतलब ये बाबा ने बहुत बार बताया है कि जो चल रहा है उसे एक ड्रामा का पार्ट समझकर हर सीन को देखते चलो, जो भी हो रहा है वो
इस ड्रामा का पार्ट है। तो हद के किनारों को छोड़ एक बाप को सहारा बना लो तो पार हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। अभी हम सब जो है योग करेंगे, रिलैक्स होकर बैठे, बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर पूरा ध्यान सांसों पर, बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर पूरा ध्यान सांसों पर, सांसों को सिर्फ आते जाते देखें। धीरे धीरे पूरा ध्यान भ्रुकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं बहुत 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 भाग्यवान आत्मा हूँ कि परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने एक स्वस्थ शरीर मुझ आत्मा को रहने के लिए दिया है, जिसमें स्वस्थ कर्मेंद्रियां निवास करती हैं। अपनी हर कर्मेंद्री का तहे दिल से थैंक यू बोलें, जो बिना रुके बिना थके 24 घंटे मेरे इस शरीर को चलाती हैं। जाएं अपनी हर कर्मेंद्री के पास और सबको तहे दिल से थैंक यू बोलें। बहुत प्यार से परमपिता परमात्मा का बहुत 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 शुक्रिया। उसने मुझे ऐसी जगह जन्म दिया जहाँ प्रकृति के पांचों तत्व भरपूर मात्रा में है। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया। दशों दिशाओं का, नवग्रहों का, चारों युगों का, तीनों लोकों का, सबका बहुत 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 शुक्रिया। ब्रह्मांड की हर एक ऊर्जा का बहुत बहुत शुक्रिया। इस शरीर निर्वाह हेतु जो भी व्यक्ति, वस्तु, वैभव है, उन सब का भी बहुत 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 शुक्रिया। इस टेक्नोलॉजी का भी बहुत शुक्रिया। मोबाइल का, लैपटॉप का, नेट का, जिसकी वजह से हम घर पर बैठकर अपने परमपिता परमात्मा शिव बाबा के महावाक्य सुन पाते हैं और ज्ञान से, गुणों से भरपूर हो पाते हैं। का भी तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया करें। आज की दिन, तारीख, तिथि का, महीने का भी बहुत 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 शुक्रिया। चलो मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आज के इस बेहतरीन दिन की शुरुआत करते हैं। बाबा मेरा हाथ पकड़कर चल दिए आज के दिन की यात्रा पर। देखें अपने आप को जाते हुए बाबा के साथ, हाथ पकड़कर बाबा मुझे लेके जा रहे हैं आज के दिन की यात्रा पर। मैं बेफिक्र बादशाह, हंसता खेलता गाता मुस्कुराता जा रहा हूँ आज के दिन की यात्रा पर। देखें अपने आप को जाते हुए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। दोनों हाथों को रब करेंगे, अपनी आंखों पर लगाएंगे, धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। अच्छा, ओम शांति।